नमस्कार, वॉइस ऑफ बस्ती में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमित के ब्रह्मभोज में जुटे गांव के 150 लोग। गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में ऐसा वाकया हुआ जिसकी चर्चा यहां हर जुबान पर है। कोरोना पॉजिटिव की मुंबई में मौत के बाद परिजनों ने गांव पहुंचकर क्वारंटाइन में रहते हुए ब्रह्मभोज का आयोजन किया। इसमें गांव के 150 लोग शामिल हुए। ब्रह्मभोज की रात ही क्वारंटाइन किए गए मृतक के परिवार के 3 लोगों की कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर गांव को सील कर दिया गया। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर ब्रह्मभोज में शामिल लोगों के बीच दहशत का माहौल है। ब्रह्मभोज का आयोजन प्रशासनिक चूक। बेलीबार के कालाबार गांव के निवासी राजदीपक की मुंबई में तबीयत खराब होने के बाद मृत्यु हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। परिवार वाले मुंबई में दाह संस्कार कर अपने गांव बेलीपार आ गए थे। प्रधान ने जब प्रशासन को जानकारी देकर 12 लोगों की जांच करवाई तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ प्रधान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मृतक के परिवार के लोग किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित न कर पाए, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ब्रह्मभोज के आयोजन की प्रबल संभावना थी। लेकिन न जाने कैसे ब्रह्मभोज का कार्यक्रम आयोजित हो गया और प्रधान और पुलिस महकमे को इस बात की खबर ही नहीं लग पाई। अब जबकि इन 12 लोगों की जांच के लिए सैंपल भेजा गया था, उनमें से 9 की रिपोर्ट निगेटिव और 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ब्रह्मभोज में शामिल लोगों के अंदर घबराहट है। प्रशासन की इस लापरवाही के कारण कितने संक्रमित हुए होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने अपना एक बयान दिया है। वहीं एसपी साउथ विपुल श्रीवास्तव ने बताया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। ऐसा हुआ था कि उसके परिवार वाले मुंबई में थे और उनके परिवार का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला मुंबई में और उसकी वहां डेथ हो गई। उन्होंने क्रेमिनेट वही कर दिया था, लेकिन वो लोग यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने एक भोज किया, जबकि परमिटेड नहीं है कि ज़्यादा लोगों को बुला के भोज किया जाए। और भोज करने के बाद हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उनके फैमिली मेंबर्स का सैंपल करना ही करना था, तो हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनका सैंपल किया, उसमें भी लोग पॉजिटिव आ गए। मेरा कहना ये है कि अगर कोई डेथ हो जाती है और पहले से पता है कि कोरोना पॉजिटिव है, तो अगर वो हॉस्पिटल डेथ होती है तो हम उसकी बॉडी को अच्छे से हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से ट्रीट करके बॉडी बैग में पैक करके देते हैं और वो संक्रमण नहीं फैलाता अगर उसको मिस हैंडल ना किया जाए कि उसके चेन को खोल के और सब लोग उसको छुएं और चूमें या गले लगाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर वो सिंपली पैक्ड है तो भी कम से कम लोग उसमें शिरकत करें। 1 या 2 लोग उठा के उसको जलाने की जगह पे रखें और वो लोग भी मास्क और कम से कम ग्लव्स, ये 2 चीजें पहने रहें। वैसे मृत्यु के बाद कोरोना बहुत इफेक्टिव नहीं रहता कि वो संक्रमण फैला दे, परंतु जो शरीर से श्राव निकलते हैं उनमें उनकी संख्या रहती है। इसलिए प्रिकॉशन हमें पूरा लेना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग क्रिमिनेशन ग्राउंड पे भी मेंटेन रखना चाहिए और कम से कम लोग जितने घर के आवश्यक लोग हैं उतने ही लोग बॉडी को छुएं, ना कोई लेपन करें, ना उसको नहलाने की प्रथा करें। फूल पुष्प चढ़ाना है तो 1 मीटर की दूर से पास में फूल फेंक सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। अन्यथा गंगा जल वगैरह भी बहुत दूर से चढ़ाना है तो चढ़ा दें, परंतु बॉडी पे नहीं, अगल बगल गिरा दें कि बॉडी से छींटे आके ऊपर पड़ सकते हैं। इसलिए ये सावधानियां बरतें जिससे कि जो व्यक्ति चला गया उसका दुख परिवार को बहुत रहता है, परंतु परिवार इस तरह से आवेश में आके कि मेरे ये चले गए वो चले गए, अपने कोरोना ग्रसित ना हो जाए। तो सावधानियां बरतनी चाहिए। और घटना तो दुखद होती है अगर किसी के खानदान में कोई डेथ होती है, परंतु सावधानी के साथ उसका क्रिमिनेशन कर दें तो कोई और लोग इन्फेक्ट नहीं होते। तो ये तो चूंकि 5 व्यक्ति एक जगह ना इकट्ठा हो ऐसा शासनादेश हुआ है और ऐसी धाराएं भी चल रही हैं, 144 भी लागू है। किन परिस्थितियों में ऐसे इतने लोग इकट्ठा हुए, मुझे ऐसी जानकारी नहीं कितने लोग इकट्ठा हुए, लेकिन अगर किसी परिस्थिति में ऐसे लोग इकट्ठा हुए इतने,
तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम उनकी ट्रेसिंग करके हम एक बार कम से कम सभी के सैंपल्स करा लेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि उनमें ज़्यादातर लोग संक्रमित नहीं। बेलीपार में एक कालाबाग जगह है, यहाँ पे एक मृतक कोविड-19 से इफेक्टेड था। उसके मृतक का फिर ब्रह्मभोज किया गया है, जिसमें ब्रह्मभोज में कुछ काफी लोग इकट्ठा थे और वो उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे उनके विरुद्ध ये महामारी एक्ट का उल्लंघन करना और 188 एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई की गई है और उनके कार्रवाई की जा रही है। सभी लोग चिन्हित किए जाएंगे, सबका टेस्ट होगा और उसके हिसाब से जो अग्रिम कार्रवाई होगी।